जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 9 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 3rd ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 9 के बारे में। और आज अपना टॉपिक है त्रिविमीय विभव बॉक्स में ऊर्जा अवस्था घनत्व। भी आपका त्रिविमीय विभव बॉक्स है और उसके अंदर ऊर्जा अवस्था घनत्व की वैल्यू को फाइंड करना है। किन किन फैक्टरों के ऊपर ऊर्जा अवस्था घनत्व डिपेंड करेगी, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये बताते हैं भी त्रिविमीय विभव बॉक्स की एक कल्पना करते हैं जिसके अंदर मान लीजिए भी एक कोई 3D बॉक्स है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है भी फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये XYZ दिशाओं में क्या करते हैं भी गति करते हैं, ठीक है। अब ये बताते हैं भी जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है भी गतिज ऊर्जा होती है और विभव ऊर्जा क्या होती है भी इसके अंदर शून्य होती है। विभव ऊर्जा क्या होती है भी इसके अंदर शून्य होती है। और इसके जो त्रिविमीय 3D बॉक्स की जो पात्र की दीवार है यहाँ पे विभव ऊर्जा क्या होती है भी आपकी इन्फिनिटिव होती है। सेम कंडीशन वही मानिए भी आपका एक 3D बॉक्स है, 3D बॉक्स के अंदर क्या है भी इलेक्ट्रॉन है, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है भी फ्री रूप से मूव करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी 3D बॉक्स के अंदर गतिज ऊर्जा क्या होगी भी होगी विभव ऊर्जा क्या होगी भी शून्य होगी। और इसके जो आपका त्रिविमीय बॉक्स दिया गया है और इसकी दीवार पर विभव ऊर्जा का मान क्या है भी इन्फिनिटिव है। ये सारी चीजें आप क्या है भी पीछे वाले लेक्चरों के अंदर क्या है भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके क्या डेरिवेशन पार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब क्या है भी इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्रिविमीय विभव बॉक्स में तरंग फलन क्या हो जाएगा वो देखिएगा। स्थायी अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तरंग फलन त्रिविमीय की कंडीशन में वो फलन क्या हो जाएगा, आप क्या भी इसको निकाल चुके हो, डेराइव कर चुके हो। स्थायी अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्रिविमीय तरंग फलन क्या हो जाएगा भाई साइन XYZ 2/a की पावर 3/2 साइन NX π/a x साइन NX साइन NY πy/a और साइन NZ π/ZY a। ये चीज हो गई भी आपके। ठीक है, आपने जो ये त्रिविमीय तरंग फलन माना है इसके अंदर त्रिविमीय बॉक्स के अभी एक घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज क्या है भी इसकी इक्वल दी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये अपने कंडीशन माने है तभी यहाँ पे क्या है भी ए फैक्टर आपका क्या है भी आया है। ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक। अब देखिएगा भी उससे आगे स्थायी अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तरंग फलन क्या हो गया भी आपका ये फैक्टर हो गया। अब क्या है भी इसके अंदर ऊर्जा का फलन क्या हो जाएगा, ऊर्जा क्या हो जाएगी त्रिविमीय बॉक्स की इक्वल टू पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2ma² nx स्क्वायर ny स्क्वायर nz स्क्वायर। यही होता है फैक्टर आपका भी आपने ऊर्जा की वैल्यू को फाइंड किया था, ठीक है। पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2/2ma² nx स्क्वायर ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर और आपने इस फैक्टर को क्या है भी किसके इक्वल मान लिया पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2ma²
और n स्क्वायर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो आप 2 दे दो। ठीक है, और यहां पे आपका n स्क्वायर क्या हो जाएगा nx स्क्वायर ny स्क्वायर और आपका nz स्क्वायर है। ठीक है, अब एक बात डिस्कस करते हैं, यहां पे E क्या है, किसी कण की क्या है भी यहाँ पे कुल ऊर्जा है। अब ये बताता है भी मान किसी कण की जो कुल ऊर्जा होगी, ठीक है, वो क्या है भी पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2m a स्क्वायर, ये सारी चीजें क्या है भी आपकी कांस्टेंट है। पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर ये क्या है भी कांस्टेंट है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा भी आपका nx ny nz के मान के ऊपर क्या है भी ऊर्जा अवस्था डिपेंड करती है, या जो ऊर्जा होगी किसी कण की वो nx ny nz के मान के ऊपर क्या करेगी भी डिपेंड करेगी। अब ये बताता है भी अपने को लेके 0 से बे ऊर्जा की वैल्यू 0 से लेके E तक ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या बे nx ny nz का मान अलग अलग होगा, तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या होगी भी अलग अलग आएगी। तो ये कहता है भी 0 से लेके E तक ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या nx ny z के एक सूच्य के प्रथम अष्टांक के बराबर होती है। कहने का मतलब ये बताता है भी आपका भी 0 से लेके E तक ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या 0 से लेके E तक ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या आपकी बताता है भी यदि क्या है हम n त्रिज्या का गोला खींचते हैं, यदि क्या है भी आप n त्रिज्या का गोला खींचते हैं और उसके अष्टांश भाग में nx ny z के समुच्चय के संगत बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। भी ऊर्जा 0 से लेके E तक ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या n त्रिज्या का कोई गोला खींचते हैं और उस गोले के 8वें भाग में nx ny nz के संगत बिंदुओं की संख्या के क्या होती है भी बराबर होती है। ठीक है, nx ny और nz आपको यहां पे निकालना है बी इसके अंदर E से लेके E प्लस डी ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या निकालनी है। ठीक, आपका यहां तक तो क्लियर हो चुका होगा, एक बार अपने और डिस्कस करते हैं। जीरो से E के मध्य 0 से E के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या जीरो से लेके 0 से E के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या किसके ऊपर डिपेंड करती है भी आपकी n त्रिज्या का कोई गोला खींचते हैं और उसके अष्टांक भाग में n त्रिज्या के गोले के अष्टांश भाग में और अष्टांश भाग के आयतन में निहित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। तो n त्रिज्या का गोला हो गया, इसका 8वां पार्ट हो गया और 8वें पार्ट का आयतन क्या हो जाएगा भी आपका 1/8 4/3 पाई n क्यूब। त्रिज्या क्या है यहाँ पे n दी गई है, तो 4/3 पाई n क्यूब का 8वां भाग
के क्या होगी भी बराबर होगी 0 से लेके ई के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या। अब ये बताता है, ठीक है, अब ये बताता है भी एक ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की 2 परचक्रण अवस्था होती है। वे एक ऊर्जा अवस्था में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की 2 परचक्रण अवस्था होती है। तो 0 से ई के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या क्या हो जाएगी? टू बाई 8, 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल, 1/3 पाई एन क्यूब है, सॉरी पाई एन क्यूब, 1/3 पाई एन क्यूब आ गया आपका 0 से ई के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या। ठीक है, अब निकालते हैं भी, अब क्या है भी, ये तो हो गया 0 से लेके ई तक के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या। एक क्या है भी, अपने n+dn त्रिज्या का एक चक्कर और खींचते हैं। n+dn त्रिज्या का, कौन सी त्रिज्या का? n+dn त्रिज्या का मूल बिंदु से क्या है भी एक चक्कर और खींचते हैं, तो उस चक्कर की रेडियस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, ये कितनी होगी भी आपकी? n+dn, n+dn हो गई। तो ऊर्जा का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? 0 से लेके E+EDE के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या। जीरो से E+DE के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, वो क्या हो जाएगी भी? 0 से लेके E+DE के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या। 0 से E के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या क्या है भी? 1/3 पाई एन क्यूब है। तो 0 से लेके E+DE के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या क्या हो जाएगी भी आपकी? 1/3 पाई एन की जगह आपका क्या आ जाएगा भी? आपका n+dn की क्यूब, n+dn की क्यूब। रेडियस फैक्टर के अंदर आपका क्या हो जाएगा भी? चेंज आ जाएगा। ये जो आपका फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा भी 0 से E+DE के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या। क्लियर है आपका यहां तक? 1/3 पाई n+dn की क्यूब। अब निकालिएगा भी, आपको कहां से कहां तक लेके निकालनी है? E से लेके E+DE के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या निकालनी है। कहां से लेके कहां तक निकालनी है भी आपको? E से लेके E+DE के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या। E से E+DE के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, वो क्या हो जाएगी भी आपकी? देखिएगा, आप यहां तक कर चुके हो भी, आपने ये माना था भी आपका ये x था, ये y था, ये z था, यहाँ पे nx था, ny था और nz था। कोई n त्रिज्या का क्या है भी गोला खींचते थे, और फिर क्या है भी n+dn त्रिज्या का क्या है भी कोई गोला खींचा था। ये था आपका E था यहां तक,
और यहां तक आपका क्या है E प्लस डी था। तो इनके मध्य ऊर्जावस्थाओं की संख्या किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इस पात्र के ऊपर डिपेंड करेगी। E से लेके E प्लस डी के मध्य ऊर्जावस्थाओं की संख्या किसके बराबर होगी? इस टोटल में से, इस टोटल ऊर्जावस्थाओं की संख्या में से ये ऊर्जावस्था घटा देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? इनके मध्य ऊर्जावस्थाओं की संख्या आ जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक ऊर्जावस्थाओं की संख्या क्या है? आपकी 1/3 पाई n प्लस dn की क्यूब माइनस 1/3 पाई n क्यूब, माइनस 1/3 पाई n क्यूब। ठीक है, 1/3 पाई n प्लस dn की क्यूब माइनस 1/3 पाई n की क्यूब। अब क्या है? फॉर्मूला लगा दो आप। 1/3 पाई अपने a प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है आपका a प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका n क्यूब प्लस dn क्यूब प्लस 3n² dn प्लस 3n dn स्क्वायर माइनस 1/3 पाई n की क्यूब। यही आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिएगा जो सोल्व हो रहा है क्या है? उससे सोल्व कर लो। पाई/3 कॉमन ले लो आप, क्या आ जाएगा? n क्यूब प्लस dn क्यूब प्लस 3n² dn प्लस 3n dn स्क्वायर और माइनस n क्यूब। n क्यूब से n क्यूब कैंसिल आउट और यहां पे क्या रहेगा? पाई/3 dn क्यूब प्लस 3n² dn प्लस 3n dn स्क्वायर। ये आ गया आपका। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? आप dn क्यूब व 3n dn स्क्वायर को क्या मानते हैं? नगण्य मानते हैं। क्या है? ये नए के बराबर है, काफी स्मॉल पार्ट है। तो आपका फैक्टर ये नगण्य हो गया, आपका फैक्टर ये नगण्य हो गया। आपका फैक्टर क्या आ गया? पाई/3 3n² dn आ गया। पाई/3 3n² dn आ गया। ये क्या आ गई? आपकी 0 से E प्लस डी के मध्य ऊर्जावस्थाओं की संख्या। किसके मध्य आ गई? आपकी 0 से लेके E प्लस डी के मध्य ऊर्जावस्थाओं की संख्या, जिसे क्या है अपने डिनोट करते हैं dn E से। ठीक है, 0 से E प्लस डी के मध्य की ऊर्जावस्थाओं की संख्या को इस फैक्टर से क्या है अपने डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, पाई n² dn, पाई n² dn आ गया। क्लियर है आपका यहां तक? चलो इससे आगे देखते हैं। dne पाई d² पाई n² dn, यही था, पाई n² dn। अब क्या है इस फैक्टर के अंदर n की वैल्यू पुट कर दो। n² की वैल्यू क्या थी भी अपने, याद हो तो आपको? यही था ना आपका, इक्वल टू पाई² h² अपॉन 2ma² n² था। और यहां से आपकी n² की वैल्यू क्या आ गई? जो समीकरण नंबर 2 थी आपकी,
वो क्या आ गया भी 2EMA² और पाई स्क्वायर और h कट स्क्वायर। क्या आ गई भी आपके n² इक्वल टू क्या आ गया भी आपका 2EMA² पाई स्क्वायर और h कट की स्क्वायर। तो रखो आप DNE पाई n² की वैल्यू क्या है भी आपकी 2EMA² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर DN फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी, यहां से इसका रूट हो जाएगा 2EMA² पाई स्क्वायर h कट की स्क्वायर 1/2, ये आ जाएगा भी आपका। ठीक है, तो हम उससे आगे देखते हैं बी। अब देखिएगा भी आगे आप ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या क्या देंगे, DNE पाई 2EMA² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर, और यहां पे कांस्टेंट फैक्टर को बाहर ले लो, वो क्या है भी आपका 2MA² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 1/2, और ये आपका D और e की पावर 1/2, यही है आपका। तो देखिएगा DNE आगे आपका जो फैक्टर कैंसिल हो रहा है आप उसको कैंसिल कर दो। पाई लिख दो, यहां पे A² है, ये फैक्टर आ गया, यहां पे A² है, इसका क्या हो जाएगा रूट लेंगे तो A आ जाएगा पाई A³। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिएगा आप E वाले फैक्टर को छोड़ दो, आप 2m अपॉन पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर की पावर 3/2 1 + 1/2 3/2 हो जाएगी। तो ये फैक्टर आ गया आपका, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आपका क्या बच गया अभी E बच गया। तो E, और यहां पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 e की पावर -1/2 और DE। ठीक है, पहले x की पावर n का क्या किया अभी nx n-1 और फिर x का कर दिया। ठीक है, तो अब DNE क्या आ जाएगा अभी आपका पाई AQ/2 2m पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर की पावर 3/2, और ये फैक्टर आ गया पर e की पावर में से 1 - 2 क्या हो जाएगा अभी आपका 1 - 2 हो जाएगा, तो इसको रूट e लिख सकते हैं, और ये DE आ जाएगा। ये आ गई आपकी भी 0 से लेके E + DE के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या। कहां से लेके कहां तक आ गई भी आपकी 0 से E + DE के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या आ गई। क्लियर है आपका यहां तक? ठीक है, अब क्या है इससे आगे देखते हैं। ऊर्जा अवस्था घनत्व किसे कहेंगे? BE से
E प्लस DE के मध्य ऊर्जा अवस्था घनत्व किसे कहेंगे? E से E प्लस DE के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या E से E प्लस DE के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या प्रति ऊर्जा परास और एकांक आयतन। इस फैक्टर को क्या बोलते हैं भी? अपने ऊर्जा अवस्था घनत्व बोलेंगे भी। त्रिविमीय विभव बॉक्स में ऊर्जा अवस्था घनत्व क्या है भी? आप इस फैक्टर से डिनोट करोगे। E से E प्लस DE के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या अपॉन ऊर्जा परास और एकांक आयतन। इसे क्या है भी? ZE से डिनोट करते हैं। किस से डिनोट करते हैं भी? ZE से क्या है? इस फैक्टर को डिनोट करते हैं। तो E से E प्लस DE के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या किसके फैक्टर के बराबर है आपकी? DN E। ऊर्जा परास क्या है भी आपकी? सॉरी DE। और प्रति एकांक आयतन आपका A क्यूब। त्रिविमीय बॉक्स लिया गया जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा भी आपका? A क्यूब हो जाएगा। तो dn की वैल्यू क्या है भी आपके? पाई A क्यूब बाई 2m पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 3/2 रूट E DE और DE और A क्यूब। DE से DE कैंसिल, A क्यूब से A क्यूब कैंसिल। ठीक है, तो आपका सामने क्या फैक्टर बच गया अभी आपका? Z इक्वल टू पाई बाई 2m पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 3/2 रूट E। ये जो फैक्टर कहलाता है आपका E से E प्लस DE के मध्य ऊर्जा अवस्था घनत्व किस कंडीशन के अंदर? त्रिविमीय विभव बॉक्स की कंडीशन के अंदर। त्रिविमीय विभव बॉक्स की कंडीशन के अंदर क्या कहलाता है भी? ये फैक्टर आपका ऊर्जा अवस्था घनत्व कहलाता है। तो आपने इस लेक्चर के भी इस पार्ट के अंदर आपका यूनिट थर्ड का कौन सा पार्ट था भी आपका? यूनिट थर्ड का पार्ट आपका फर्स्ट था। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या है भी? कोई बॉक्स है, उसके अंदर पहले क्या है भी? एक विमीय गति कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया। फिर कोई क्या है भी? 3D बॉक्स है या घन है, उसके अंदर कोई पार्टिकल क्या है भी? XYZ दिशाओं में गति कर रहा है, वहां पे आइगन फलन, एनर्जी स्टेट, वो सारी स्टेटें निकाल ली। ठीक है, और ये आपने त्रिविमीय विभव बॉक्स में ऊर्जा अवस्था घनत्व निकाला। तो काफी ज्यादा क्या है थ्योरेटिकल टाइप टॉपिक थे, तो हमने अच्छे से डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।